जितना मन शक्तिशाली होगा, शरीर स्वस्थ होगा, और जितना मन और शरीर स्वस्थ होगा तो किसी भी परिस्थिति का सामना करके उस परिस्थिति को ठीक करना ये हमारे लिए आसान होता जाएगा. We need powerful minds to cross this situation, and for that, two powers: God's power, the higher power, and inner power. सही सोचने का तरीका क्या सही है क्या नहीं है वो मिलता है परमात्मा के ज्ञान से. बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है नहीं तो आजकल, ये सही है, सब लोग कहते हैं नहीं ऐसा करना सही है, लेकिन क्या उस ऐसे करने का रिजल्ट सही निकला? वी हैव टू चेक. तो सही क्या है, गलत क्या है, वो विजडम. ईच सोल इज अ वाइज सोल. ज्ञान हमारी क्वालिटी है, ज्ञान हमारी क्वालिटी है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मतलब नॉलेजफुल सोल है. लेकिन भूल गए ना तो उस शक्ति को अब इमर्ज करना है. तो परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी. तो रोज सुबह आधा एक घंटा अपने लिए समय निकाल कर रखे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है कि सुबह के दिन की शुरुआत फोन के साथ नहीं, दुनिया की बातों के साथ नहीं. क्योंकि सुबह सुबह अगर 5 मिनट भी इस फोन को देख लिया तो 5 मिनट में दुनिया मन पर आ जाती है. बचपन से हमें सिखाया था सुबह उठकर पढ़ो, क्योंकि अगर सुबह उठकर पढ़ते हैं मेहनत कम लगती है, ग्रहण अच्छा होता है, समझ अच्छी आती है और याद हमेशा रहता है. वाई अर्ली मॉर्निंग? क्योंकि सुबह सुबह ये ब्लॉटिंग पेपर साफ है, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट है. तो सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट. तो सुबह सुबह फोन ना देखें, नहीं तो दुनिया की बातें ग्रहण हो जाएंगी और दुनिया की एनर्जी ही यहाँ अब्सॉर्ब हो जाएगी और वो ही याद रह जाएगी. सुबह सुबह आधा एक घंटा परमात्मा के साथ पहले कनेक्शन जोड़े. दैट इज राजयोग मेडिटेशन. इस विधि को भी आप सीखेंगे जब सेंटर्स खुल जाएंगे, मतलब जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप सेंटर पे जाकर राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखेगा और अपने स्टूडेंट्स को भी जरूर सीखने के लिए कहिएगा. एक बात तो निश्चित है कि इन डिफरेंट टाइम्स में इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ये हमारी जिम्मेवारी है. अब दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसको प्रायोरिटी तो बनाना ही पड़ेगा. अब बहुत समय बीत गया, हमने कहा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास अपने लिए, लेकिन अब तो ये टाइम निकालना ही होगा. तो सुबह का 1 घंटा तो आप सेंटर पे जाकर ये मेडिटेशन सीखिए. जब तक आप सेंटर पर अभी नहीं जा सकते तो हमारे सेंटर्स इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं. तो परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना एंड परमात्मा से एक पर्सनल रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना, ताकि हम परमात्मा से अपनी हर बात कर सकते हैं और परमात्मा की शक्तियों को अपने यहाँ भर सकते हैं. Absorbing God's power and energizing the self, this is strength. And परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी जो हम रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं, जब तक लॉकडाउन नहीं शुरू हुआ अब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन फिर खुल जाएगा तो हम सब फिर रोज सेंटर जाते हैं. सेंटर जाकर 1 घंटा हम सुबह स्टडी करते हैं. तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी एक स्टडी सेंटर है जहां हम स्टडी करते हैं 1 घंटा और फिर उसको यूज करते हैं सारा दिन. तो जब सुबह का 1 घंटा राइट कंटेंट अंदर जाता है, आजकल के स्टूडेंट्स बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सारा दिन क्लिक क्लिक करे तो भी कितना कुछ अंदर चला जाता है. और इसके लिए बहुतों की शिकायत होती है कि कंसंट्रेट नहीं होता, सोच ज्यादा चलती है. वो सोच इसलिए ज्यादा चलती है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. तो उसको शांत करने के लिए मन को और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें प्योर कंटेंट कंज्यूम करना है. दैट इज डिवाइन नॉलेज, दैट इज विजडम, दैट इज स्पिरिचुअल स्टडी. तो वो हम सेंटर पे रोज करते हैं 1 घंटे के लिए. आप भी आइएगा और स्टूडेंट्स को भी बुलाइएगा. तो जब हम ये रोज करना शुरू करते हैं सुबह, तो जो सुबह अंदर जाता है वो हमारे सोचने का तरीका बनता है. सुबह जो हम अंदर कंज्यूम करेंगे उसके एक एक शब्द हाई वाइब्रेशन होगा. जब ये हाई वाइब्रेशन का शब्द अंदर जाएगा
तो वो हमारे गुण, वो हमारी शक्तियां जो हैं वो इमर्ज होनी शुरू होंगी। जैसे ये हाथ को हम धीरे धीरे उठाएंगे, फिर ये नीचे गिर जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे फिर उठाएंगे, धीरे 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 तो ये उठ ही जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ कंज्यूम करते हैं, फिर सारा दिन में जब बातें आती है, हम पहली बार थोड़ा सा शांत रहते हैं, दूसरी बार आराम से जवाब देते हैं, तीसरी बार बिल्कुल संयम से बात करते हैं। ये धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है इस आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की। तो सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है।